हमने उन महिलाओं के लिए जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, आय का दायरा भी हमने बढ़ा दिया, उनके सभी बच्चों की 27 साल तक की उम्र में, जब तक 27 साल की उम्र नहीं हो जाती, 27 साल की उम्र इसलिए रखी गई है कि उसने हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, पीएचडी करनी है, सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और अगर उसने पीजी में रहना है तो उसके लिए हर महीने 3,000 रुपया भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। इसके अलावा जो अनाथ हो चुके हैं बच्चे, जिन्होंने अपनी माता को खो दिया है, पिता को खो दिया है, उन बच्चों का सहारा या तो चाचा है या मामा है या मासी है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बालिका आश्रम में रहते हैं। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लाकर उन बच्चों के जब पैदा होने के 1 महीने बाद भी अगर उसके माता पिता उसको छोड़कर चले जाते हैं, एक नर्स उसके देखभाल के लिए रखेगी और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार 27 साल की उम्र तक रखेगी। इस योजना में क्या है, जब बच्चा +2 करेगा, +2 के बाद अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, जिस तरह हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि अब हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और डॉक्टर बनाने के लिए हम कोचिंग लगाते हैं, हमारी सरकार उन बच्चों के जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, 1 लाख रुपया कोचिंग पर खर्च करेगी +2 के बाद। अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो पूरी फीस भी सरकार देगी और हॉस्टल में रहने का खर्चा भी सरकार देगी। डॉक्टर के अलावा नर्स, कुछ भी बनना चाहता है जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, उसका पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 4,000 रुपया पॉकेट मनी 18 साल से ऊपर हर महीने 48,000 रुपया सरकार उस अनाथ बच्चे को, जिसने अपनी मां को खोया है, अपने पिता को खोया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। ये 2 साल की कार्य योजनाएं जो धरातल पर उतर चुकी है, जो धरातल में उतर चुकी है, वेलफेयर में जाकर पंचायत प्रधान जानते होंगे, जिला परिषद मेंबर जानते होंगे, वो अपने इन बच्चों को उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जब उस बच्चे की शादी की उम्र होगी 3 लाख रुपया सरकार देगी, घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया सरकार देगी, 2 लाख रुपया अपना व्यापार करवाने के लिए सरकार देगी। जिस तरह हम अपने बच्चों को मंदिर दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं कि साल में चलो एक बार मंदिर दर्शन करवाना है, उसी तरह कई बार उनको घूमने के लिए ले जाना पड़ता है, उसी तरह इन बच्चों को साल में एक बार बाई एयर घूमने का और 3 स्टार होटल में रहने का पूरी सुविधा 15 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। ये पैसा कहां से आता है, कहां से ये पैसा खर्च करता होता है? ये आपकी संपदा है, हम तो संपदा के रक्षक हैं। 5 साल आपने हमें मत दिया, लेकिन हमने अपनी योजनाओं में बदलाव लाया। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए, जहां से जनता के पैसे को लुटा दिया जाता था, हमने उस संपदा को लूटने से रोका। और इस परिवार जो अनाथ है, जो मां को खो चुके हैं, बाप को खो चुके हैं, विधवा बहनें हैं, उसमें हम ये लोग खर्च कर रहे हैं। बहुत योजनाएं हम आपके लिए बना रहे हैं, इस आशा के साथ कि हमारी 75 लाख की जो जनसंख्या है, उसमें समाज का कोई ऐसा वर्ग ना छूट जाए जो सिर्फ हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगे रखना चाहता है। इन लोगों ने कोई मांग नहीं की, ये बच्चे मेरे पास कोई मांग लेकर नहीं आए, ये हमने सीखा। जब मैं आप परिवार का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, उसने दर दर की ठोकरें देखी होती है, वो गरीब का दर्द जानता है, आम परिवार का दर्द जानता है। उस पीड़ा को हमने सोचा आज ये सरकार की इन योजनाओं से फलीभूत हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी किसानों के संबंध में मैंने आपको योजनाओं का जिक्र किया, ये यहीं रुकने वाला नहीं है।
आपकी संपदा किस प्रकार से लुटाई जाती है वो आप नहीं समझ सकते। वो सत्ता में बैठे हुए जो लोग सत्ता में होते हैं, हम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक जानते हैं कि किस चोर दरवाजे को हम लोगों ने बंद करना है। हम धीरे धीरे अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कहते हैं, मैं पिछले दिनों दिल्ली गया, मैं अभी बैठा ही था, पहुंचा ही था कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया। मैंने पूछा कौन सा टॉयलेट टैक्स है भाई? झूठ ही लगा दिया। बड़े बड़े नेता टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं। आपके घर में, सबके घर में टॉयलेट बना होगा, क्या किसी के घर में कोई टैक्स लगा? अब ये देखिए किस तरह झूठ बेचते हैं टीवी में, सोशल मीडिया में। कभी बोलते समोसा गुम हो गया। अब कहां से समोसा ढूंढ के लाए? मैं तो समोसा खाता नहीं, कर्नल शांति साहब भी नहीं खाते। और उसका न्यूज वालों का हाल देखिए, टीवी में चला है कि मुख्यमंत्री जी का समोसा गुम हो गया। ये नहीं चला कि कितने रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, बेरोजगारों के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं। अगर हमारा सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही तो वो चलना चाहिए। ये समोसा, कभी टॉयलेट टैक्स, कभी नौकरियां बंद होगी। भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी और अधिकांश नौकरियां उनकी हाई कोर्ट में फंसी रही। हमारी सरकार ने 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली है। वन मित्र की भर्ती पूरी हो चुकी है। 3,000 टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज हम लगा चुके हैं। 3,000 के इंटरव्यू होने जा रहे हैं। 200 डॉक्टरों के पदों का एडवर्टाइजमेंट हम कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार कहते थे अपने आप को। पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और जो परिवार सरकारी स्कूल में बच्चे भेज रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। हम उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, टाट मिलता था, 8वीं 9वीं के बाद तो बैच मिलते थे। आज क्या है? आज हम जितना भी मेहनत करें, हम अपने शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। स्कूल तो मैं भी सब जगह +2 कर दूं कि हमारा स्कूल +2 कर दो। प्रधान जी आते हैं, मांग करते हैं, जिला परिषद मांग करते हैं, +2 की नोटिफिकेशन भी हो जाए और वहां लेक्चरर ही ना आए। कभी मेडिकल का एब्सेंट है, कभी नॉन मेडिकल का एब्सेंट है, कभी बॉटनी का एब्सेंट है, कभी फिजिक्स का एब्सेंट है। तो कोई स्कूल का स्तर तो अच्छा बने, इसलिए हम क्लस्टर योजना लेके आ रहे हैं। और आपने देखा पिछले वर्ष हमने 1ली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। गांव में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है। थोड़े नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है और हम उसमें बदलाव करते जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर का इतना बुरा हाल है, आईजीएमसी जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। कैजुअलिटी में जाओ तो एक बिस्तर पर 2 लोग बैठा करते थे। अब जो कोई बेचारा बीमार ना हो, हमने उसको भी चेंज किया, उसका अपग्रेडेशन किया और डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया। अब एक बेड पर एक ही मिलेगा और 24 घंटे डॉक्टर उसको उपलब्ध रहेगा। नहीं तो क्या होता है, एक बिस्तर में बैठे हैं, जोर जोर से करहा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे। ये सब बेड़ा गर्क पिछली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किया। इनको कोई मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार अगले 3 वर्ष में मजबूत शिक्षा का ढांचा बनाएगी, मजबूत स्वास्थ्य का ढांचा
बनवाएगी, हम इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन आपने हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। रूटीन गवर्नमेंट हम भी बना सकते थे, हम भी बोलते कि कुछ नहीं करना, बैठे रहो, 5 साल बाद जनता अपने आप बदल देगी। लेकिन हम एक करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और आजकल हम व्यवस्था परिवर्तन करने में दिन रात एकजुट लगे हुए हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य एकजुटता से कार्य कर रहे हैं। जिस प्रदेश का खजाना खाली करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े बयानबाजी दे रही थी, डबल इंजन की सरकार है, पूछिए उनसे, इस प्रदेश की संपदा को लुटाने के जिम्मेदार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उसमें सुधार कर रहे हैं और मेरा यह दावा है, हम फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, पर उसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप बिजली की सब्सिडी भी देते हैं, जो 1-1 हजार करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दे रही है। बोला सब कुछ मुफ्त में दे दो, ना हम क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे, गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम डेवलप कर पाए हैं, ना क्वालिटी आपको फूड दे पा रहे हैं खाने के लिए। ये कोई खाना भी हम आपको क्वालिटी का नहीं दे पा रहे। किसके कारण? क्योंकि पिछली सरकार ने ऐसी नीतिगत फैसले किए जिससे पूरा इस सिस्टम को चरमरा कर रख दिया। हम उसमें सुधार कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आपकी संपदा को ना तो हम लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए चुनावों से 6 महीने पहले जून में 5,000 करोड़ की रेटियां बांटी, 900 संस्थान खोल दिए। मेरी पंचायत में भी आज मेरे को भी एक पीएससी मिल गई। एक दूसरी पंचायत वाला गया और कहते मुझे भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल गया। एक कॉलेज खोल दिया, 3 बच्चे। ऐसे संस्थान खोल के क्या फायदा? नोटिफिकेशन करके क्या फायदा जहां डॉक्टर नहीं है, जहां टीचर नहीं है? इसलिए हमने कहा हम कोई भी ऐसा संस्थान नहीं खोलेंगे जहां पूरे टीचर ना उपलब्ध करवा सके। हमारी सरकार के 2 प्रमुख एजेंडे हैं, शिक्षा में व्यापक बदलाव हो और हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दें। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया, 1600 करोड़ रुपया वो काट दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुकने वाले हैं। हम कड़ी मेहनत करके दृढ़ इच्छा शक्ति से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों का साथ चाहिए। आप मुझे बताइए, आपके जो बल्ब जिसको लट्टू बोलते हैं उसमें अगर रोशनी नहीं होगी तो आपकी आंखों पर फर्क पड़ेगा, बच्चा क्या पड़ेगा? क्या मुफ्त की ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश के खजाने को लुटा रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जो गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, जो बिल्कुल कमजोर है, उसको हम आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। लेकिन जो इनकम टैक्स देता है, जिसकी इनकम हर महीने 50,000 से ज्यादा है, क्या आप समझते हैं कि उसको भी 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम सब्सिडी दे, अनुदान दे 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से? यानी एक परिवार को 300 रुपए की हम अनुदान दे रहे हैं, 2300 करोड़ रुपए हम बिजली बोर्ड को दे रहे हैं। तो क्या उससे आपका भविष्य उज्जवल होगा? कभी नहीं होगा। हम ऐसे लोगों से, जिसको गरीब है, गांव का अंतिम व्यक्ति है, उसको हम साधन संपन्न करेंगे। लेकिन जो धनवान है, जिसके पास पैसे देने की कैपेसिटी है, उसे 1 रुपए की क्या जरूरत है? उसके हम उस योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। और ये पैसा आप पर खर्च होगा, ये पैसा आप पर खर्च होगा। अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे और आप खुश होकर जाएंगे। अभी क्या हाल है? हम 2 साल से इसी को सुधार रहे हैं।
अब सुधार आगे बढ़ा है। होता क्या, आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं और बीमारी आपकी बढ़ जाती है। इन सब चीजों से आप लड़ना है और आप जनता का, आम लोगों का साथ चाहिए मुझे। और अगर आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये प्रदेश ना केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि गांव के हर व्यक्ति के पास जेब में पैसा होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने एक बीएमओ ऑफिस की बात की है। मैं मंत्री जी की भावना का कदर करता हूँ, स्टडी भी करूंगा, लेकिन बीएमओ ऑफिस खोल के फायदा तब है जब वहां काफी डॉक्टर आए। पहले डॉक्टरों की नियुक्ति कर लेते हैं और जैसे ही डॉक्टरों की नियुक्ति आएगी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उस समय 1-1.5 साल के बाद सोचकर आपका ये बीएमओ ऑफिस को खोलने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा, एक सड़क की बात की है, 2.5 करोड़ मांगा, मेरे पास बैठे थे तो 2 करोड़ मांगा, यहाँ के 2.5 करोड़ हो गया। तो उसमें आपने जो पहले कहा वो 2 करोड़ रुपए इस बजट में, अगला बजट जो आ रहा है उसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक 2 वार्ड आपके हैं जिसमें माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है कि हम उसकी जगह देख रहे हैं, उसमें भी हम सीवरेज सिस्टम के लिए 2-2 के दोनों वार्डों में कोशिश करेंगे कि उसमें आपको सीवरेज सिस्टम उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि आप नगर निगम की परिधि में आते हैं। तीसरा, आपने एक और कहा है, अनीता शर्मा काउंसिलर जी ने कहा कि एम्बुलेंस रोड बनना है और उसमें रेलवे को पैसे देने पड़ेंगे, तो रेलवे को भी पैसे देने के लिए अगली बार बजट में प्रावधान करवा दिया जाएगा। 16 मील का कॉलेजेस के पैसे देने की बात की है, अगले बजट में उसका भी प्रावधान करवा दिया जाएगा। ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये सब पैसा आपका है। हम लोगों को तो 5 वर्ष के लिए आप चुनकर देते हैं, लेकिन आपके पैसा सही इस्तेमाल हो, पिछली सरकार की तरह ना हो कि मैं चुनाव आ गया, मुफ्त में पानी मिल जाएगा। गांव में मुफ्त में नलके और पानी तो दे दिए, पर पानी की क्वालिटी देखी है आपने? किस प्रकार का पानी दे रहे हैं हम आपको? हमने जो मक्की 30 रुपए खरीदी है, उसका मक्की का आटा हम भोग के नाम से मार्केट में लाने जा रहे हैं। अगली बार गेहूं खरीदेंगे आपसे। इसलिए क्वालिटी वाटर के लिए हमने कहा 100 रुपया कोई भी दे सकता है, 100 रुपया लेंगे जितना मानी गांव का व्यक्ति पानी का सदुपयोग कर सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नलका तो लगा दो और पानी ना आए, प्लम्बर को ही ढूंढते रहे, तो वैसा भी क्या फायदा। और पानी स्वच्छ होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ कारणों से, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाद पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर हम कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। कैसे रोकेंगे हम, अगर हम आपको क्वालिटी वाली चीज नहीं देंगे? इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आप लोगों के बीच आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मंडी बनाने से पहले ये मंडी देखते हैं कैसी चलेगी, फिर उसके बाद 4 लेन वाली मंडी को भी हम अमली जमा बनाएंगे। ये वो हिसाब ना होना कि स्कूल तो खोल दिए, मंडी चले ना एक और बिल्डिंग बना दे। तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो हम है नहीं, चलनी चाहिए, तो हम इसको और स्पीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।